दोस्तों, इस बौद्ध कहानी से आप सीख पाएंगे कि अच्छे कर्म क्या होता है। अच्छे कर्म से जीवन में क्या सुधार हो सकता है। हर मनुष्य चाहता है कि हमें मान सम्मान मिले, हर कोई हमें मान सम्मान के दृष्टि से देखे, लेकिन वह कैसे मिलेगा? वह मिलेगा आपकी ही मेहनत से, आपके ही प्रयासों से। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए। दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं है। हर इंसान के अंदर इंसानियत मायने रखता है, इसीलिए हर इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। तो अच्छे कर्म पैसा से ही नहीं, बल्कि किसी का जान बचाना भी अच्छा कर्म है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छे कर्म है, और किसी डीमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छे कर्म है। सो प्लीज अपने कर्म को समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। वे बौद्ध भिक्षुक बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब भी ध्यान करने बैठते 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की आवश्यकता में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इस 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मेरे पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। तो गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के शाम होने पर तुम्हें यहाँ वापस पहुंचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो तो आप उसे मेरे लिए छोड़ देना। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना ये देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। इसी गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। इस नदी के किनारे चींटियों का एक झील था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार झील के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे उठने वाली लहर चींटियों के झील के पास पहुंच सकती है। वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के झील के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाली पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। उसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद 8 दिन कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वे आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वें दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर इस बात से काफी दुखी थी कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ
दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। अब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को ये समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरी जीवन प्राप्त हुआ। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर हम अपने जिंदगी में देखें, इसे खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारे उम्र को लंबा ही करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका 2 गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास ही आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए। जैसा कि हम आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताए हैं कि हर इंसान के अंदर होना चाहिए इंसानियत। ये कोई मायने नहीं रखता कि हमारे पास पैसा होगा तभी हम अच्छा कर्म करेंगे। आप कोई भी असहाय इंसान की सहायता भी कर सकते हैं और किसी डीमोटिवेट इंसान को आप मदद भी कर सकते हैं, तो भी यह एक अच्छा कर्म ही हुआ, अच्छा सिद्धांत ही हुआ। सो प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।